गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज क्लास 2 है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम की, जिसमें हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को पढ़ेंगे। हेडिंग डालें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का जस्ट अपोजिट होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट को जैसे गवर्नमेंट संभालती है, मार्केट नहीं संभालता। फ्लेक्सिबल को मार्केट संभालता है, गवर्नमेंट नहीं संभालती है। तो लिखना चालू करेंगे। अंडर दिस सिस्टम exchange rate are determined by the market forces which are free to move, and government have no interfere in setting the rate. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। इसमें डिमांड एंड सप्लाई चलती है। मार्केट फोर्सेस को इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। क्लास 11th में हमने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ी थी। डिमांड एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, सप्लाई एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। दोनों जहाँ पे मीट करते हैं वही प्राइस होते हैं किसी भी कमोडिटी के। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी ऐसे ही कुछ होता है। एक मैं बस आपको तरीका दिखा रहा हूँ किस तरीके से दिखता है, इसको बनाना नहीं है। आप डिमांड भी करोगे, आप सप्लाई भी करोगे। आप डिमांड भी करोगे और सप्लाई भी करोगे। आप इंडिया में बैठोगे तो आप डिमांड किसकी करोगे, डॉलर्स की, मतलब फॉरेन की करेंसी की। जब डिमांड करोगे तो डिमांड एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। भैया किसने बोला, क्लास 11 में पढ़ा होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, डिमांड कर्व ऐसे करके होता है। जितना सस्ता उतना ज्यादा खरीदो, जितना महंगा उतना कम खरीदो। ये डिमांड है, ये मार्केट फोर्स है। मार्केट फोर्स, इसको कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट नहीं रोक रही, ये फ्री है। आप कितना खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, वो इसी पे डिपेंड करता है। और आप सप्लाई क्या करोगे, आप डिमांड क्या करोगे। आपके पास जो डॉलर नहीं है आप उसकी डिमांड करोगे, और आप सप्लाई क्या करोगे, जो आपके पास है। आपके पास क्या है, रुपया। क्या चीज है, रुपया। जब आपने उसको सप्लाई करी तो जितना महंगा होगा उतना ज्यादा बेचोगे, तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। ठीक है ना। इसी वजह से पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि डिमांड किसी दिन ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। सप्लाई किसी दिन ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। इसीलिए हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन पैसे का उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है ना। इसको समझ में आ गया। कुछ इस तरीके से ही हम आगे को चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मेरिट लिखना चालू करें। मेरिट लिखना चालू करें। पहला मेरिट, फॉरेन एक्सचेंज। In flexible exchange rate, there is no need of keeping huge foreign reserve, because the rate are not fixed, because the rates are not fixed. Second, दूसरा पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब कोई रोक टोक नहीं है डिमांड और सप्लाई में, तो जब कोई रोक टोक नहीं होती है
तो अपने रिसोर्स के मूवमेंट जो होते हैं वो फ्री होते हैं, डॉलर इधर से उधर जा सकता है, इंडिया का रुपया इधर से उधर जा सकता है, तो फ्री मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है तो सब कुछ अच्छी तरीके से यूज्ड होता है, कोई रोक टोक नहीं, गवर्नमेंट की कोई रोक टोक नहीं है। तो रुपया जितना मेहनत कर सकता है उतनी मेहनत करेगा, डॉलर जितनी मेहनत कर सकता है उतनी मेहनत करेगा। तो इसमें लिखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। लिखना चालू करें। इट प्रोवाइड opportunity for the optimum utilization of country resources. There is free movement of country resource. Write down demerit. Write down demerit. अब demerit लिखते हैं हम लोग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सबसे बड़ा जो डीमेरिट होता है वो होता है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी होती है, किस चीज की इनस्टेबिलिटी होती है अब पढ़ के देखते हैं। रेट्स आर डिटरमाइंड by the free flow of foreign currency, that is the demand and supply of foreign currency, because of which there is change in the exchange rate daily, which create instability in the market. instability मतलब अब आपको पता नहीं है कि आज रुपया एक डॉलर 70 रुपये का है, कल $1.72 का हो जाए, फिर 75 का हो जाए, फिर सीधे 65 का हो जाता है। तो एक इनस्टेबिलिटी होती है। जब इनस्टेबिलिटी होती है तो लोगों को डर लगता है व्यापार करने में विदेश में कि भैया हमें एक कौन सा झटका लग सकता है। दूसरा, जुआ बढ़ जाता है। आजकल देखते हैं ना ऑक्टा एक्स करके ऐप्स जो आ रहे हुए हैं, एक तरीके के ये जुआ ही है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो ट्रेंड चार्ट से कर लेते हैं, पर जो नहीं जानते वो बस वो सट्टेबाजी की तरह यूज़ करते हैं इसको। कि खरीद लिया बेच लिया, अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐप ऐसे दिख जाएंगे। तो वो इस वजह से ही बढ़ पाता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती रहती है। जिसमें डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती रहती है उसकी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसी में सट्टेबाजी होती है। सट्टेबाजी को फ्यूचर प्रोडिक्शन बोलते हैं, फ्यूचर प्रोडिक्शन को स्पेकुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन। ठीक है ना। तो स्पेकुलेशन बढ़ जाती है। इन शॉर्ट बुक ढंग से नहीं बोलना चाहती, बोलता है इन स्पेकुलेशन एक्टिविटी मतलब सट्टेबाजी बढ़ जाती है, गलत काम बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। राइट डाउन स्पेकुलेशन एक्टिविटी, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। टू हाई और टू लो in the market rate increase the speculative activities which discourage
द फॉरेन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, ठीक है। स्पेकुलेटिव होती है, कभी एकदम टू लो हो जाएगा, एकदम कभी टू हाई हो जाएगा। लोगों के पास पैसा है, मार्केट को डिमांड और सप्लाई की वजह से पैसा उतार चढ़ाव कर सकते हैं, तो इस वजह से फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डर जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, प्लीज़ इसको देखें, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी सिस्टम आता है जिसका नाम है मैनेज फ्लोटिंग, जिसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं आता, वन लाइन आंसर आता है, पर लिखना चालू करो। मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है? मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, थोड़ा सा समझ लो कि होता क्या है। स्क्रीन में देखो, इसमें गवर्नमेंट और डिमांड एंड सप्लाई दोनों काम करती हैं। इसमें गवर्नमेंट, डिमांड और सप्लाई दोनों करती हैं। गवर्नमेंट क्या कहती है, मैं अपने रुपए को यहाँ पे फिक्स्ड कर दे रही हूँ, मतलब वो 67 से नीचे नहीं जाएगा और 72 से ऊपर नहीं जाएगा। इसके बीच में बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। तो ये जो दो फीचर थे इसने जो सेट करे हैं, ये फिक्स्ड की वजह से करे हैं, फिक्स्ड। और ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आ पाए, केवल 5-6 रुपये का उतार चढ़ाव आए, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? फ्लेक्सिबल। बट ये रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से किया जाएगा। कुछ रूल्स और रेगुलेशन निकालेंगे इंटरनेशनल बॉडी या गवर्नमेंट ने, उसको फॉलो करेंगे। पर अगर ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो इसी फ्लोटिंग रेट को डर्टी फ्लोटिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है ना। तो लिखना चालू करते हैं हम लोग इसके बारे में। इट इज अ सिस्टम where it is a system where market rate are determined through market forces and government interfere. Under this, government fixed the lower and higher price range and market force play its game under the bracket. It has to be followed through rules and regulation and if rules and regulations are not followed, then it is known as डर्टी फ्लोटिंग। कौन सी फ्लोटिंग? ये वाला थोड़ा सा इजी पार्ट है, ये पेपर में आ जाता है कभी कभार। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भैया फॉरेन एक्सचेंज को क्यों डिमांड करोगे? मतलब आपको रुपया, वो आपके पास रुपया है तो आप डॉलर की डिमांड क्यों करोगे? कोई बताएगा बेटा? हम डिमांड क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की? मुझे डॉलर क्यों चाहिए? बस अपने आप को रखने के लिए, बाहर इन्वेस्ट कर सके। आपको
आपको सबसे पहली बात है ये बताओ, आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको डॉलर छोड़ो, अगर आप हम सब लोग अभी यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई सब कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहे हैं सब लोग? इन दी एंड सबको पैसा कमाना है। कोई ज्ञान के लिए, अकल के लिए पढ़ रहा है? मैं ये कह दूं कि आपको कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो आप आओगे? आप पेपर देना है क्यों? क्योंकि पेपर देना है, पास होना है। पास क्यों होना है? क्योंकि 11 से 12th में जाना है, 12th के बाद बीकॉम जाना है, बीकॉम के बाद 3 साल नौकरी वो करने के बाद नौकरी करनी है, नौकरी नहीं तो फिर अपना धंधा करना है, दिमाग हो जाना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट आप पैसे के लिए आ रहे हैं। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? अपने नीड्स के लिए। कैन यू एलेबोरेट व्हाट आर द नीड्स? रोटी, कपड़ा एंड मकान। व्हाट इफ you get the roti and the kapda and the makan? Then what? Then what? रोटी, कपड़ा, मकान तो ये कि मतलब if someone says कि why do you want to earn? रोटी, कपड़ा, मकान, these are the basic needs, these are the Maslow hierarchy needs. Have you read that Maslow hierarchy need? मैं उसी नीड से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमें पैसों की ज़रूरत क्यों होती है? सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान। साइकोलॉजिकल, ओके, साइकोलॉजिकल होगी। हाउ कैन इट बी फिजिकोलॉजिकल? फिजियोलॉजिकल चेक कर लेना एक बार प्लीज, वो ऑनलाइन हो जा चुका है। ओके, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए हमें, हमने पैसा कमा लिया। दूसरी नीड्स कौन सी होती है? सेफ्टी, सिक्योरिटी। मतलब मैं मर ना जाऊं, मेरे बीवी बच्चे भूखे ना मर जाएं। दूसरा, मेरी सिक्योरिटी जॉब में चाहिए मेरे को, इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि मैं मर ना जाऊं तो मेरे को एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, मैं मर ना जाऊं तो ये इतनी वर्थ तो होना चाहिए कि मेरे मरने के बाद इतना पैसा होना चाहिए। सबकी अच्छी सोच ये होनी चाहिए। दूसरा आती है सोशल। व्हाट आर सोशल? नो, एस्टीम्स आर डिफरेंट, सोशल आर डिफरेंट। डिफरेंट रिलेशन, वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप्स मतलब इन द सेंस के मेरा सोसाइटी में ओहदा क्या है, और आज सोसाइटी में 90% ओहदे आपके व्यवहार से नहीं, आपके जेब में पैसा है तो है। आपकी जेब में है पैसा तो लोग पूछे तू कैसा? आपकी जेब में है पैसा तो लोग पूछे तू कैसा? हैव यू सीन इन द फैमिली इफ द पर्सन इज नॉट अर्निंग, और उसको दोबारा से बोल रहा हूँ, स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लड़कों तुम्हारे लिए बहुत है,